आप प्रोटीन सॉर्टिंग कल बताए थे ना राइबोसोम वाला, ओवरव्यू आप प्रोटीन सॉर्टिंग में एक फ्री राइबोसोम बताए थे और दूसरा क्या बताए हुए थे आपको, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम ना। अब लिखिए आप लोग टारगेटिंग प्रोटीन, हेडिंग डालिए आप लोग, टारगेटिंग प्रोटीन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टारगेटिंग प्रोटीन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टारगेटिंग प्रोटीन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेडिंग पढ़ गया है सबका? लिखिए आप सभी लोग इसमें, प्रोटीन कैन बी ट्रांसलोकेटेड, तुम जानते हैं क्या है ना, ये आपको मैंने सब डिटेल बता दिया है ना, अब आपको पूरा लैंग्वेज बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लिखिए प्रोटीन कैन बी ट्रांसलोकेटेड इनटू द ईआर, विभा जी इतने में नहीं होने वाला है, इतने में नहीं होगा जितने में आप लिख रही हैं, बहुत लंबा है डिटेल में, काफी लिखिए, काफी में तो लिखिए आप लोग, प्रोटीन कैन बी ट्रांसलोकेटेड इनटू द ईआर, into the ER either during the synthesis, either during the synthesis protein can be translocated into the ER either during their synthesis on membrane bound ribosome, their synthesis on membrane bound ribosome, membrane bound ribosome, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, आर आफ्टर देयर ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड, आर आफ्टर ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड ऑन फ्री राइबोसोम, translation has been completed on free ribosome in the cytosol, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, ये एक पॉइंट हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन जो है मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ जाऊंगा ना। अगला लिखिए आप लोग, इसको मान लीजिए। अच्छा होता क्या है, ये CSIR जो होता है, हम जनरली हमसे गलतियां क्या होती हैं, कई बार हमसे यही कहते हैं यार हमने तो पढ़ा हुआ लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं निकल पाया, स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो कहते हैं कि दो चीज तो हमारा निकल रहा था लेकिन दो ऑप्शन जो है वो नहीं निकल रहा था, तो दो ऑप्शन इसलिए नहीं निकल रहा था, आपको SRP और SRP रिसेप्टर पूछ लिया, हो सकता है कि काटी उसी में सिग्नल सीक्वेंस डाल दे, आपने तो उसे हाईलाइट तो किया, ये पहले से हाईलाइट किया है, लेकिन पूछ लिया कि अब एक बात बताओ, मैं मेलिया में आपका को ट्रांसलेशन होगा या फिर आपका हो जाएगा पोस्ट ट्रांसलेशन, या ईस्ट में आपका को ट्रांसलेशन होगा या फिर पोस्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब अभी आप क्या हो गए, गायब हो गए, अब आपको पता ही नहीं है कि मेलियन में क्या हो जाएगा, को ट्रांसलेशन हो जाएगा और ईस्ट में आपका बोथ हो जाएगा। जब ये दो बात आपको नहीं पता होगी तो आप क्या लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने SRP रिसेप्टर तो अच्छे से पढ़ा ही है, सिग्नल सीक्वेंस आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आप छोड़ सकते नहीं है, क्योंकि आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ है तो भी करेंगे आप, क्योंकि लालच है भाई, दो तो हमने पढ़ा ही है इतना दिन से, तो करेंगे, पता है नहीं, क्वेश्चन गलत होगा, ये 100% है, फिर आगे कह के आएंगे उस क्वेश्चन का अरे मैंने किया तो 150 नंबर का है, आपकी बात जो टॉप करेंगे तो हम ही करेंगे। जब माइनस मार्किंग होना स्टार्ट होती है, जितना सही होता है उससे 2 गुना गलत होता है, तो कहेंगे कितना आया, कह रहे 65 नंबर आया, तब सारे अरमानों में पानी फिर जाता है, फिर तभी नहीं फिरता है, क्या वेट करेंगे, हो सकता है आंसर की गलत निकाल दिए हूँ, रिजल्ट आ दी तो जब देखेंगे तो अब रिजल्ट वाले का 60 नंबर आ गया, 65 से भी कम हो गया, कहेंगे अब 60 नंबर आ गया है, यही होता है ना, यही है CSIR, समझना, ये CSIR का जादू है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको जानना पड़ेगा ना, जब तक इन चीजों को आप नहीं जानोगे तब तक कैसे काम होने वाला है, सिलेक्शन तो जिंदगी में मिलने वाला है, ठीक है। तो इन सारी चीज मैंने आपसे कहा कि CSIR निकालने का एक ही तरीका है, डिटेल पढ़ो, सिर्फ एक बात, 100 में सिर्फ एक बार आप डिटेल पढ़ो, और कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको, कोई आपको ताम झाम नहीं चाहिए, सिर्फ एक लैंग्वेज में एक बात, जिस चीज को पढ़ो डिटेल पढ़ लो, 5 मिनट पढ़ लो बस, 6 मिनट पढ़ लो बस, लेकिन एकदम पूरा आपको रटा होना चाहिए, एक लाइन टू लाइन तैयार होना चाहिए, पूरा 12 मिनट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 12 मिनट पढ़ के आप सिलेक्शन पाएंगे भी नहीं, सॉरी ना, 12 मिनट पढ़ के तो आप कभी सिलेक्शन नहीं पाएंगे, सिलेक्शन पाना है 6-7 मिनट पा जाएंगे।
ठीक है, देखिए आगे, द फर्स्ट स्टेप इन द कोड ट्रांसलेशन पाथवे, अगला पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप इन द कोड ट्रांसलेशनल pathway is the association of the first step in the code translation pathway is the association of the ribosome mRNA complex with the ER ऑलरेडी आपको बताया हूँ, है ना, जितना मैंने आपको बताया है सब उसी की लैंग्वेज आपको लिखवा रहा हूँ, और इसमें कुछ नई बात नहीं है ना, कोई नई बातें जो होंगी उसको मैं आपको मार्क कराता रहूंगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए राइबोसोम भी है और क्या है आपका ये mRNA है, ये प्रोटीन के साथ किसे जाकर मिलेगा आपका ER से मिल जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए आप लोग पॉइंट, राइबोसोम आर टारगेटेड for binding to the ER membrane by the amino acid sequence of the polypeptide chain being synthesized rather than by intrinsic properties of the ribosome itself। अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, फ्री एंड मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम हो गया, फ्री एंड क्या हुआ, अगला पॉइंट फ्री एंड मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम आर functionally indistinguishable ना, in DIS TING UISH, देखिए आप लोग UISHABLE ना, ठीक है, and protein synthesis generally initiated on ribosome, that are free in the cytosol, हो गया ना। ये ऑलरेडी आपको लिखवाया था ना, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम आपको लिखवाया था और आपको फ्री राइबोसोम आपको लिखवाया था ना, वही सारी चीजें ठीक लैंग्वेज दिया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखिए अगला पॉइंट, राइबोसोम इंगेज इन द सिंथेसिस ऑफ, अगला पॉइंट, राइबोसोम इंगेज इन द सिंथेसिस ऑफ protein that are destined ना, DESTINED, destined for secretion are then targeted to the ER by signal sequence at the amino terminus of the growing polypeptide chain, कुछ बताने की जरूरत है क्या इसमें? सब ऑलरेडी सबको पता है ना
कि क्या हो जाएगा, सिग्नल सीक्वेंस लगी होती है कहाँ पे, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पे ना, जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब जो अभी ग्रो हो रही है ना भाई, कोड ट्रांजिशन की बात हो रही है, मतलब अभी प्रोटीन क्या हो रही है आपकी, बन रही है ना, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। अगला एक लाइन और लिखिए आप लोग, these signal sequence are short, these signal sequence are short stretch, short stretch, STRETCHES stretch of hydrophobic amino acid, of hydrophobic amino acid that are cleaved from the polypeptide chain, that are cleaved from the polypeptide chain during its transfer into the ER lumen, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि सिग्नल सीक्वेंस हमें क्या करना होता है, क्लिप करना होता है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है, these signal sequence are short stretch of hydrophobic amino acid that are clipped from the polypeptide chain during its transfer into the ER lumen। जब ER lumen हम इसको ट्रांसफर करते हैं, हम आपको बताए थे ना सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम लगाएंगे, बताए थे ना आपको, बाद में कुछ प्रोसेस बताएंगे, सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम लगाएंगे, वहां से क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, आपका फिर जो आपका राइबोसोम और एमआरएनए है वो रिसाइकिल होके वो क्या हो जाएगा, फिर से बाहर चला जाएगा ना। हमने आपको बोला था नहीं, एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर जीटीपीएच एक्टिविटी होती है, तो जब लेके आएगा तो जीटीपी रहेगी, और जैसे ही वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, तो वो क्या करेगा, फिर उसको ले जाके फिर से लेके चला जाएगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि राइबोसोम एक बार आ गया आज वहीं पे पड़ा रहेगा, उसको ले जाके फिर से काम करना है, उसको फिर से काम करने के लिए क्या कर दिया जाएगा, उसकी फिर से रिसाइकिल कर दी जाएगी ना। यहाँ तक क्लियर सबको? अब आगे देखिए आप लोग, लिखिए आप लोग, लिखिए आप लोग, हाँ आगे लिखिए आप लोग, द मैकेनिज्म बाय व्हिच सेक्रेटरी प्रोटीन आर टारगेटेड, ऑलरेडी आपको बताया हूं ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना वहां पे सेक्रेटेड और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन ना। द मैकेनिज्म बाय व्हिच secretory protein are targeted to the ER during their translation, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोड ट्रांसलेशन पाथवे, ब्रैकेट में क्या होगा आपका, कोड ट्रांसलेशनल पाथवे is now well understood ना, अब इसके बारे में वैसे तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं ना। मैंने आपसे बोला जो पूरी कहानी मैंने बताया हुआ है, अब उसको क्या कर रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, ठीक है। लिखिए आगे, लिखिए आप लोग, द सिग्नल सीक्वेंस स्पैन अबाउट, अच्छा एक बात मैंने आपको और कल बताया था, हमने आपको बताया था कि 3 तरीके के प्रोटीन आपको बताए थे ना, एक बताए थे आपको पेरिफेरल, दूसरा आपको इंटीग्रल, और तीसरा आपको क्या बताए हुए थे, तीसरा आपको बताए हुए थे लिपिड लिंक्ड प्रोटीन ना। 3 प्रोटीन बताए थे, पेरिफेरल, इंटीग्रल और लिपिड लिंक्ड। तो इंटीग्रल में हमने आपको बोला था कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो 2 तरीके से होती है ना। आप सभी लोगों को मैंने एक बात बोला था ना कि ये क्या हो जाएगा हमारा मेम्ब्रेन ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में ना, कि ये क्या हो जाएगा हमारा मेम्ब्रेन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगी हमारी मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे हम आपको बताऊंगा डिटेल में, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी हमारी, लिपिड बाई लेयर हो जाती है, ये इधर हो जाएगी ऐसे करके, ये ऐसे करके इधर हो जाएगी ना, ये इधर हो जाएगी, ये ऐसे करके ऐसे करके हो जाएगी। तो हमने आपसे बोला था कि जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे रहेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, पेरिफेरल हो जाएगी। उसके बाद हमने इंटीग्रल की बात किया हुआ था ना, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे है, ये क्या हो गया आपका पेरिफेरल। और फिर कह रहे हैं कि ये प्रोटीन अगर इंटीग्रल मतलब एंट्री कर रही है भाई, ये क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोप्लाज्मिक एरिया है, और ये क्या हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्मिक एरिया हो जाएगी। तो ये प्रोटीन क्या हो रही है, इंटर करी, अब ये एक बार इंटर की तो क्या हो जाएगा आपका ये
सिंगल पास पाथवे हो जाएगा। और अगर ये क्या हो गया, मल्टी पार्ट टाइम क्रॉस किया ना, हम लोग पढ़े हुए एग्जांपल पढ़े हुए जीपीसीआर ना, बेस्ट एग्जांपल पढ़े हुए जीपीसीआर, डिटेल में आपको बताऊंगा सिग्नलिंग जब पढ़ेंगे हम लोग, तो ये मल्टी पास पाथवे हो जाएगा। ये कई बार क्रॉस किया हुआ है ना, और ये वाला जो है एक ही बार क्रॉस किया हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, आरटीके हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका जैक स्ट्रेट पाथवे हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन आपके ये दो बहुत मोस्ट कॉमन है। क्या हो जाएगा, आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे, और क्या हो जाएगा आपका जैक स्ट्रेट पाथवे हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा जीपीसीआर, डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपका सिंगल टाइम क्रॉस किया हुआ है, ये मल्टी टाइम क्रॉस किया हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये आपकी जो प्रोटीन है ये इस मेम्ब्रेन को सिंगल पास टाइम क्रॉस कर रही है, और कैसे यही प्रोटीन जो है इस मेम्ब्रेन को मल्टी टाइम क्रॉस कर रही है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं ना। चलिए लिखे आगे आप लोग, कहां लिखे थे आप लोग, द सिग्नल सीक्वेंस स्पैन अबाउट, द सिग्नल सीक्वेंस स्पैन अबाउट 15 to 40 अमीनो एसिड, 15 to 40, 15 से 40, 15 to 40 अमीनो एसिड, including a stretch of 7 to 12, stretch of 7 to 12 hydrophobic residue, 7 to 12 hydrophobic residue, usually located at amino terminus of the polypeptide chain, amino terminus of the polypeptide chain, usually located ना, आपको बताया था ना, इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, इसके बारे में बात करेंगे लोग, ठीक है। ठीक है, आगे लिखिए आप लोग, अली लाइन, इसे कुछ समझाना है क्या, सब ऑलरेडी आपको पता है ना, ऑलरेडी इसको स्टार्टिंग से ही बताते आ जाऊंगा ना। अगर लिखिए आप लोग, एज दे इमर्ज फ्रॉम द राइबोसोम signal sequence are recognized and bound by the signal recognition particle, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, SRP consisting of 6 polypeptide and a small cytoplasmic RNA ब्रैकेट में लिखिए आप लोग SRP RNA, ब्रैकेट में क्या आप लोग SRP RNA, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मार्क लीजिए आप लोग, recognized and bound by the signal recognition particle SRP consisting of 6 polypeptide and a small cytoplasmic RNA ना, small cytoplasmic RNA, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका SRP RNA ना। इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको लिखवा भी रहा था ना, जब प्रोटीन बनवाया था तो वहां पे भी मैंने आपको लिखवाया था। तो कह रहे हैं कि जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए है, ये क्या होता है आपका, ये जो होता है आपका प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। प्रोटीन की सिंथेसिस में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा आपका आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए करता है। रिमेनिंग आप जो अलग अलग तरीके के हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। आगे लिखिए आप लोग अगला पॉइंट, द एसआरपी बाउंड, द एसआरपी बाइंड, द एसआरपी बाइंड the ribosome, the SRP bind the ribosome as well as the signal sequence comma inhibiting further translation and targeting the entire complex,
इंटायर कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में लिखिए आप लोग, द एसआरपी कामा राइबोसोम कामा mRNA एंड ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम by binding to the SRP receptor, by binding to the SRP receptor on the ER membrane, on the ER membrane. राइबोसोम then bind, अब ये सब कहाँ पहुंच रहा है, अब वहां से आपका प्रोटीन बना राइबोसोम से एसआरपी आया, फिर क्या करेगा एसआरपी, अब ये एसआरपी जो है लेके आ रहा है ना, इस पूरी प्रोटीन को कहाँ लेके आ रहा है, अभी हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचने वाले हैं ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचने वाले क्या पहुंच ही गए हैं, ठीक है, पहुंच नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंच ही गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, द राइबोसोम देन बाइंड, the ribosome then bind to a protein translocation complex or translocon in the ER membrane, and the signal sequence is inserted into the membrane channel, signal sequence is inserted into the membrane channel. बात समझ में आया? हमने आपको बोला था ना कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एसआरपी लगा होगा ना, एसआरपी रिसेप्टर होगा, तो ये एसआरपी रिसेप्टर से बाइंड करेगा ना, उसके बाद मैंने आपको बोला था क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकान होगा ना, ट्रांसलोकान क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकान, ये जो प्रोटीन है और सिग्नल पेप्टाइड लगेगा, वो प्रोटीन क्या हो जाएगी, आपका जो राइबोसोम से बनी हुई है वो प्रोटीन कहाँ पे आ जाएगी, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है, किसकी हेल्प से, ट्रांसलोकान की हेल्प से। ऑलरेडी इन सारी चीजों को मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है ना। आगे लिखिए आप लोग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन through the ER membrane came from determination of the translocation structure by Tom receptor and his colleague, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस टाइप से काम किया हुआ था। अच्छा ये डायग्राम देखिए थोड़ा सा, ये डायग्राम ना सिंपल टाइप में डायग्राम देख रहे हैं ना, दिख रहा है आपको, दिखाता हूँ डायग्राम, देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, बाद में भेज दूंगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ से है ना, आप लोगों को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका राइबोसोम है, ये क्या हो जाएगा आपका mRNA, ये आपकी सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगी ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या आके बाइंड हुआ है, मेरे लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक है। थोड़ा पास में दिखाता हूँ ना, इनको नहीं दिखेगा, ठीक है, तो सीधे बुक से ही लिखवाता हूँ आपको, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। आप देखिए डायग्राम बाद में भेज दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं बनाऊंगा तो घंटा भर लगेगा, मुझसे बन नहीं पाएगा। डायग्राम में मामले में तो बहुत बेकार थी। तो देखिए समझिए आप लोग यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, ये आपका राइबोसोम हो गया, और ये क्या होगा, देखिए आपका प्रोटीन आया हुआ है, और ये वाला देखिए आपका क्या लगा है, एसआरपी लगा है ना, एसआरपी लगा हुआ है, और ये भी एसआरपी लगा हुआ है, देखिए ये एसआरपी नहीं, देखिए यहाँ पे एसआरपी आ रहा है, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या लगा है, राइबोसोम, mRNA, ये क्या हो गया आपका एसआरपी, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एसआरपी रिसेप्टर हो जाएगा ना, और ये देखिए ये बगल में क्या लगा हुआ है, ट्रांसलोकान लगा हुआ है ना,
ये बगल में आपका ट्रांसलोकान लगा हुआ है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आया ना, ये क्या करेगा, इस तरीके से ये एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। देखिए अभी एंट्री नहीं हुई है, अब ये क्या कर रहा है अगले वाले स्टेप में, ये देखिए ये एंट्री करने की कोशिश कर रहा है ना, यहाँ पे पूरा एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। फिर देखिए ये लगा हुआ है ना सिग्नल पेप्टाइडेज, यहाँ पे लगा होता है ना। फिर आपका 4 स्टेप में आएगा, देखिए ये प्रोटीन को कट करके क्या कर दिया है, बाहर कर दिया हुआ है ना, ये प्रोटीन को कट करके बाहर कर दिया हुआ है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये डायग्राम को मैं आपको भेज दूंगा, आप सब लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ओके, वैसे वही जो बनाया हूं ना, बहुत अच्छा नहीं बनाया था, लेकिन वही काफी है इसकी, ठीक है। बात समझ आई? कहाँ तक लिखे आप लोग? बाइक टॉम तक हो गया है। आगे लिखो। अरे हो गया है टॉम इन 2004 में इसके बारे में लिखे थे। लिखिए आगे। इन बोथ ईस्ट एंड मैमेलियन सेल, फिर से एक बार बोल दीजिए। कहाँ से? टॉम टॉम से। अच्छा, बाय टॉम रिसेप्टर एंड हिज कलीग्स इन 2004, हिज कलीग्स इन 2004। एक लोग फैक्ट चलाओ वाला लग रही है, सबसे लास्ट होगा, सबसे वो तो आप चल जाएगा। फर्स्ट चलिए देखिए आप आगे बहुत आराम से बताइए, पहुंचेगा ही नहीं मेरे पास। मेरे पास पहुंचेगा ही नहीं। रोज आइए आप लोग, फाइन चलवा रहा हूँ थोड़ा सा, यही ये सामने वाला चल भाई इसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, एक उस पे लग जाएगा, लगा हुआ सब चलता है, ठीक है। आप लोगों को कहाँ गर्मी लगेगी, बैठे बैठे तो पढ़ना है ना। 3 घंटा खड़ा होकर बोलना पड़े तो समझ में आए, है नहीं? लगा? चलिए ठीक है, नहीं जाइए, जाएगा रुक जाइए आप लोग। अरे निकाल दो, डेढ़ बंद हो जाएगा पूरा। लजाब जी रहने दो। चलिए आगे लिखिए आप लोग। इन बोथ ईस्ट एंड मैमेलियन सेल, द ट्रांसलोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ, इन बोथ ईस्ट एंड मैमेलियन सेल the translocan through the ER membrane are complex of 3 transmembrane protein called the Sec61। छूट गया क्या? छूट गया? फिर से लिखिए आप लोग। इन बोथ ईस्ट एंड मैमेलियन सेल द ट्रांसलोकान थ्रू द ER membrane are complex of 3 transmembrane protein called the Sec61। दिखाया था ना आपको, बताया था ना ट्रांसलोकान जो यहाँ पे बनेगा, स्टार्टिंग में लिखवाया था ना सेक, है ना। Sec61 एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, आपको बताया था ना। यहाँ पे ये वाला जो था ना राइबोसोम ना, अभी आपको दिखा भी तो रहा था डायग्राम दिखाया ना। ये वाला आपका था, ये वाला ऐसे करके, है ना, ये वाला ऐसे करके था ना। यहाँ पे जो लगा होता है ना, ये क्या लगा होता है ना, ये वाला इधर, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकान। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकान ही तो ट्रांसपोर्ट हो रही है प्रोटीन, ये क्या हो जाएगा आपका Sec61 कॉम्प्लेक्स ना, क्या हो जाएगा आपका Sec61 कॉम्प्लेक्स। ओके, लिखिए आगे आप लोग Sec61 प्रोटीन। अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मार्क करिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप उसको मार्क करिए। आगे लिखिए, द ईस्ट एंड मैमेलियन ट्रांसलोकान
translocan, the yeast and mammalian translocan proteins are closely related to the plasma membrane, closely related to the plasma membrane, protein related to the plasma membrane protein that translocated secreted polypeptide in bacteria, comma demonstrating a conservation of the protein secretion machinery in prokaryote and eukaryotic cells. बात दोनों के साथ आ रही है ना, इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स ना. कंजर्वेशन ऑफ द प्रोटीन सेक्रेशन मशीनरी इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ना. 5-7 लाइन और है, उसको आप लिख लीजिए तो फिर यहाँ तक जो है आपकी पूरी कहानी कंप्लीट हो जाए ना. फिर आगे लिखिए आप लोग थोड़ा सा, इंसर्शन ऑफ द सिग्नल सीक्वेंस. किसी का छूटेगा तो बताइएगा, ठीक है, किसी का छूटेगा तो बताइएगा. इंसर्शन ऑफ द सिग्नल सीक्वेंस, ओपन द ट्रांसलोकान बाय मूविंग अ प्लग. अभी आपको दिखा रहे थे ना डायग्राम में, प्लग बना हुआ था ना. जो कह रहे हैं कि जो आपका ट्रांसलोकान होता है ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा आपका ओपन रहेगा. भाई ट्रांसलोकान क्या कर रहा है? ट्रांसलोकान जो है वो प्रोटीन, जो बाहर से आपकी प्रोटीन आई हुई है, उस प्रोटीन को कहाँ लेके आ रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेके आ रहा है. तो क्या वो हमेशा एक्टिव रहेगा? वो हमेशा तो नहीं एक्टिव रहेगा ना. जब प्रोटीन आएगी तभी वो क्या होगा, एक्टिव होगा. उसको ओपन कौन करेगा? आपका प्लग लगा होता है ना. आपको दिखाया था ना नीचे क्या लगा होता है, प्लग लगा होता है ना. प्लग अवे फ्रॉम द ट्रांसलोकान चैनल, प्लग अवे फ्रॉम द ट्रांसलोकान चैनल. अगर पढ़ लीजिए आप लोग, दिस अलाउ द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रू द ट्रांसलोकान thus the process of protein synthesis directly drive the transfer of growing polypeptide chain through the translocan and into the ER हो गया. एक अगला एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं आपको, लिखिए आप लोग. एज ट्रांसलोकेशन process the signal sequence is cleaved by, as the translocation process signal sequence is cleaved by signal peptidase and the polypeptide is released into the lumen of the ER. नहीं आ रहा है. आपको बोले थे ना कि क्या हो जाएगा जब पूरा प्रोटीन कॉन्सेप्ट. आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है ना. एक बढ़िया डायग्राम जो है
आप सभी लोगों को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा और पूरी लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूँ ना, डायग्राम बना भेज दूंगा आप लोगों को। उस डायग्राम को क्या करिएगा आप अच्छे से बना लीजिएगा और पूरी मछली आपको क्लियर हो जा रही है। तो कहीं रहे ना उसमें ये क्या आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जब प्लग लगा होगा, प्लग के साथ साथ क्या लगा होगा आपका ट्रांसलोकान लगा होगा। वो ट्रांसलोकान क्या करेगा, प्रोटीन को अंदर तक ला दिया। हम लोग देखे ना 4 स्टेप में ना, 4 स्टेप में हम लोगों ने देखा हुआ था। तो जब वो 4 स्टेप में हम लोगों ने देखा हुआ था तो लास्ट में क्या हुआ था, आपका जो सिग्नल सीक्वेंस था वो क्या करेगा, जो सिग्नल पेप्टाइडेज है ना, जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको क्लिप कौन करेगा, सिग्नल पेप्टाइडेज क्लिप करेगा और क्लिप करने के बाद क्या कर देगा, उसको लाकर अंदर पहुंचा देगा ना। तो 2-3 लाइन और लिखिए आप लोग, 2-4 लाइन, ठीक है आपका खत्म हो गया। यहाँ पर थक गए क्या आप लोग? नहीं, आदत पड़ जाएगी, वो लोग थक भी गए होंगे, आदत पड़ जाएगी। ठीक है, आदत डालेंगे। हम 4-4 घंटा लगातार पढ़ाए हुए हैं, 5-5 घंटा बिना रुके। ठीक है, ऐसे पढ़ाते भी हैं कि आप लोग, इसलिए खाना पीना लेके आए करिएगा। ठीक है, मेनी प्रोटीन इन ईस्ट, मेनी प्रोटीन इन ईस्ट as well as a few protein in mammalian cell, as well as few protein in mammalian cell are targeted to the ER, are targeted to the ER after their translation, after their translation is completed. Many protein in yeast as well as a few protein in mammalian cell are targeted to the ER after their translation is completed. ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, पोस्ट ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। रेदर देन, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, रेदर देन बीइंग ट्रांसफर्ड, रेदर देन बीइंग ट्रांसफर्ड into the ER during synthesis on membrane bound ribosome, during synthesis on membrane bound ribosome। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? ऑलरेडी आपको इस लाइन को मैंने बताया हुआ है ना। हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो ये प्रोटीन राइबोसोम से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट हो रही है, समझे ना? जो ये प्रोटीन क्या छूट गया है, क्या छूटा है? ओके, आप लोगों को छूटा तो नहीं है? तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रही है आपका कहां से, राइबोसोम से ईआर में। हमने यही कहा ना कि ये कोड ट्रांसलेशनली हो रही है और मोस्ट ऑफ देम केस में ये कोड ट्रांसलेशनली ही हो रही है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की जब सिंथेसिस हो रही है उसी ड्यूरेशन हो रही है। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे आपका ईस्ट हो गया या फ्यू मैमेलियन सेल्स हो गई, उसमें क्या होता है, ये पोस्ट ट्रांसलेशनली भी होता है। ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शन केस है। ठीक है, आगे लिखिए आप लोग। These proteins are synthesized on, these proteins are synthesized on free cytosolic ribosome, free cytosolic ribosome, and their post translation, and their post translation incorporation, and their post translation incorporation into the ER does not require the SRP, does not require the SRP। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप सभी लोग क्या करिए, मार्क लीजिए। These proteins are synthesized on free cytosolic ribosome and their post translation incorporation into the ER does not require the SRP। मतलब अगर SRP जो है वो कहाँ पे काम करेगी, आपका पोस्ट ट्रांसलेशन में ही काम करेगी, पोस्ट ट्रांसलेशन में काम नहीं करेगी। ठीक है, इसको मान लीजिए आप लोग। आगे लिखिए आप लोग, अगली लाइन, instead their signal sequence, instead their signal sequence, instead their signal sequence are recognized by
डिस्टिंक्ट रिसेप्टर प्रोटीन, डिस्टिंक्ट रिसेप्टर प्रोटीन, डिस्टिंक्ट रिसेप्टर प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेक्स62 लिखवाए थे ना अभी आपको, सेक्स61 लिखवाए थे ना, सेक्स62 ऑब्लिक 63 कॉम्प्लेक्स, 63 कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट बंद, सेक्स62 ऑब्लिक 63 कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद द, एसोसिएटेड विद द, एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकॉन, associated with the translocon in the ER membrane, in the ER membrane, in the ER membrane। अब आप देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, एक डायग्राम को मैं और दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम को मैं बना ही देता हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, बनाऊँ क्या टाइम लगेगा, बना दूँ, देख देख बना रहा हूँ, ठीक है। 3 बना हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा 662 63 कॉम्प्लेक्स में ट्रांसलोकॉन वगैरह आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं ना वो डायग्राम। ये उसके आगे उसके अलावा और क्या क्या होता है वो चीज दिखाया जा रहा है ना, इसमें आपको वो डायग्राम दिखाए थे ना, तो उसके अलावा और क्या क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये चीज ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आपका पूरा प्रोटीन आ ही रही है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका पूरा चैपरान वगैरह लग जाएगा, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड की चेन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये प्रोटीन जो है एंट्री जब कर रही है, ये प्रोटीन को क्या करेगा, बिप लगेगा ना, कि हम बात करेंगे चैपरान वगैरह के बारे में। ये क्या करेगा, प्रोटीन को फोल्ड और अनफोल्ड स्टेट में रखना होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पूरा बनाइए, देखिए ये प्रोटीन पहले एंट्री कर रही है, फिर यहाँ पे देखिए काफी एंट्री कर गई है, फिर आप देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एंट्री कर गई है ना, की पोजीशन आया हुआ है, दिख रहा है। बीप का फंक्शन क्या है सर? डायग्राम पे नीचे 3-4 लाइन लिखिए आप लोग, डायग्राम के नीचे या बगल में 3-4 लाइन लिखिए। हो गया, बन गया, सर एक मिनट रुकिए, हैं? अभी नहीं बना। साइड हो जा रहा हूँ, बनाइए आप लोग। बन जाएगा। हो गया। अरे तो बढ़िया बढ़िया मत बनाइए, इसे बना लीजिए, काम चल जाए। बना लिए सर, अब बोल रहे तो 4-5 कलर में आप लोग नहीं बनाएंगे तब मजा नहीं आता है। एमएससी करके आदत पड़ गई, हैं? एमएससी करके कलर पेन लिखने से आदत पड़ गई। सही बात। गया? कलर पेन बनाने से समझ बन गया आप लोगों का भी? बन गया सबका? आप लोगों का भी बन गया है? हो गया सर। चले अब इसे डायग्राम में थोड़ा सा बगल में लिखिए 4-5 लाइन, थोड़ा बेसिक बात। डायग्राम के बगल में लिखिए 4-5 लाइन, देखिए आप लोग हेडिंग डालिए, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन इनटू द ईआर, ऑफ प्रोटीन इनटू द ईआर। अभी तक हम लोग जो बात वहां पे जो डायग्राम देखे तो क्या था आपका, पोस्ट ट्रांसलेशनल था ना, और यहाँ पे हम लोग जो हमने एक बात बताया ना आपको, पोस्ट ट्रांसलेशनल में जो होगा वहां पे एसआरपी नहीं लगेगा, लगा है क्या? यहाँ पे नहीं एसआरपी लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है ना।
हमने आपको बोला था कि जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो सभी यही बात करते हैं को ट्रांजिशनल की। हमने आपको बोला कि कुछ रेयर केस से आपकी ईस्ट हो गई और कुछ मेमेरियन सेल्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है आपका पोस्ट ट्रांजिशनल। और वैसे बीप वगैरह जो है ना ये बीप आपका को में भी लगेगा और बीप जो है आपका पोस्ट में भी लगेगा, वो बात की बात है। ठीक है, चैप्टर है पढ़ेंगे ना, आपको बताएंगे बाद में। ठीक है आप लोग, प्रोटीन इसे लिखिए ना, एक हेडिंग बोला है ना पोस्ट ट्रांजिशनल ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन इन टू द ईआर ना, इसे लिखिए आप लोग। 4-5 लाइन है, मतलब इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया। प्रोटीन स्टैंड, प्रोटीन मतलब जाएगी, प्रोटीन DESTINED प्रोटीन स्टैंड फॉर पोस्ट ट्रांजिशनल import to the ER are synthesized on free ribosome and maintained in जानते हैं पिप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जानते क्या होता है, ये प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करके रखता है। आपको बताऊंगा फोल्डिंग भी ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोला था करेक्ट फोल्डिंग कराना है ना, मतलब एक बार जैसे प्रोटीन बनी वैसे तुरंत इसको फोल्ड करा दो जैसे तैसे करके, फिर तो समस्या पैदा हो जाएगी ना। हमें प्रोटीन की फोल्डिंग भी कराना है लेकिन करेक्ट पोजीशन में कराना है। अगर जहाँ पे कोवैलेंट लगना है वहाँ पे कोवैलेंट ही लगे और जहाँ पे आपका नॉन कोवैलेंट लगना है वहाँ पे नॉन कोवैलेंट लगे, मतलब दोनों का हमें क्या करना है। तो पहले क्या करना होगा, प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में ही मेंटेन करके रखना होगा, फिर बाद में क्या करेंगे हम लोग फोल्डिंग कराते हैं। तो अनफोल्डेड स्टेट में जो मेंटेन रखेगा उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा, आपका बिप काम हो जाता है ना। देखिए आगे, फ्री राइबोसोम एंड मेंटेन इन अनफोल्डेड कन्फर्मेशन, maintained in an unfolded conformation by cytosolic chaperones, अगला पॉइंट लिखिए इसमें, their signal sequence are recognized by वहां पे कोड ट्रांसलेशन में सिग्नल सीक्वेंस को कोई रिकॉग्नाइज किया था, ये सारपी किया हुआ था है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय द Sec62/63 complex, the Sec62/63 complex which is associated with the translocon in the ER membrane, अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, the Sec63 complex is also associated with a chaperone protein, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग BIP, chaperone protein BIP, which act as molecular ratchet, ratchet, molecular ratchet to drive protein translocation in the ER, अरे बात समझ आ रहा है। कह रहे हैं कि ये जो है आपका बिप लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपका बिप लगा हुआ है, चैपरॉन क्या लगा हुआ है, आपका बिप लगा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए बिप लगा हुआ है ना, सारे बहुत सारे बिप लगे हुए हैं। तो ये जो है क्या कर रहा है, ड्राइव भी कर रहा है, मतलब उसको लेके आ भी रहा है और उसको अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये जो है आपको मैंने लिखवाया, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है ना। उसके पहले हमने आपको लिखवाया था द ER मेम्ब्रेन तक लिखवाया था ना। अब देखिए 4-5 लाइन और लिखिए, उसमें 4-5 लाइन लिखिए फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, साइटोसोलिक HSP70 and HSP40 and HSP40 ना,
sp17 and hsp40. hsp17 and hsp40 chaperones are required. Chaperones are required. Chaperones are required to maintain the polypeptide chain in an unfolded conformation so they can enter the translocan and another hsp70 and another translocan and another hsp70 chaperone within the ER called BIP is required to pull the polypeptide chain, खींचना ना, pull the polypeptide chain through the channel and into the ER एक लास्ट लाइन लिखिए आप लोग. BIP act as a ratchet to drive the post translational translocan of protein into the ER. Whereas the co-translational translocation of growing polypeptide chain